राधे राधे भक्तों, एक नई वीडियो के साथ भक्ति औरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोई किसी का नहीं इस दुनिया में, राधा रानी के सच्चे वचन सुन लिया तो समझ आ जाएगा। इस वीडियो में राधा रानी के ऐसे सच्चे और गहरे वचन बताए गए हैं जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करती हैं। कोई किसी का नहीं जगत में। हम अक्सर लोगों को अपना मान लेते हैं, उनसे उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन जब वही लोग साथ छोड़ देते हैं तो दिल टूट जाता है। इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि क्यों इस संसार में कोई स्थायी नहीं है और क्यों हमें अपने मन को श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। अगर आप भी किसी के जाने से दुखी हैं या रिश्तों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक ज़रूर देखें, यह आपके सोचने का नज़रिया बदल सकती है। राधा रानी के वचन, कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, कोई किसी के बिना मरता नहीं। वृंदावन की पवित्र धरा पर एक दिन एक भक्त रोते हुए राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, दिल में खालीपन। उसने कहा, माँ, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता था वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। राधा रानी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में करुणा थी और वाणी में अमृत। प्रेम कभी किसी एक व्यक्ति से बंधा नहीं होता। प्रेम तो आत्मा का स्वभाव है। भक्त ने कहा, पर माँ, उसके बिना सांस लेना भी कठिन है। तब राधा रानी ने धीरे से कहा, तुम कहते हो तुम उसके बिना जी नहीं सकती, पर सत्य यह है कि तुम उसके साथ जीने की आदत डाल चुके थे। भक्त चुप हो गया। राधा रानी ने आगे कहा, जिसे तुम अपना सब कुछ मान बैठे वह भी इस संसार का एक पात्र था और इस संसार में हर पात्र एक दिन अपना किरदार निभाकर चला जाता है। भक्त की आंखों में आंसू बहने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो, पर तुम भूल गए कि तुम्हारी आत्मा तो पूर्ण है। तब राधा रानी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, यह भ्रम है। सत्य यह है कि हर कोई अपने कर्म और भगवान के सहारे जीता है। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई चला गया तो समझो कि भगवान ने तुम्हारे जीवन में एक नया रास्ता खोल दिया है। जो चला गया वो तुम्हारे लिए नहीं था और जो तुम्हारे लिए होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। भक्त ने पूछा, माँ, फिर इस दर्द का क्या करूं? राधा रानी बोली, दर्द को पूजा बना लो, आंसुओं को भक्ति बना लो और अपने खालीपन को श्री कृष्ण के नाम से भर दो। जब तुम भगवान से जुड़ जाओगे तो तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहेगा। धीरे धीरे भक्त के चेहरे पर शांति आने लगी। राधा रानी ने कहा, जिसे तुम जरूरत समझते हो वह सिर्फ आसक्ति होती है और जो तुम्हें कभी छोड़कर ना जाए वह सिर्फ भगवान का प्रेम होता है। कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, ये हम कहते हैं, लेकिन कोई किसी के बिना मरता भी नहीं। और जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो कोई कमी हमें तोड़ नहीं पाती। राधा रानी के वचनों में एक वचन है, कोई किसी का नहीं जगत में। वृंदावन की कुंज गलियों में एक दिन एक भक्त बहुत दुखी होकर बैठा था।
उसका मन टूटा हुआ था। उसने जीवन में जिसको अपना माना, वही लोग समय आने पर साथ छोड़ गए। वह रोते हुए राधा रानी को पुकारने लगा, माँ, आखिर इस संसार में कोई किसी का क्यों नहीं होता। राधा रानी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर करुणा थी और हाथों में सच्चाई का तेज। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यह संसार एक मेला है जहां लोग मिलते हैं, साथ चलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। भक्त बोला, पर माँ, मैंने तो उन्हें अपना माना था। राधा रानी मुस्कुराई, यही तो भूल है तुम्हारी। तुमने साथ चलने वालों को हमेशा अपना समझा। भक्त चुप हो गया। राधा रानी ने आगे कहा, इस जगत में कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने स्वार्थ और कर्मों से जुड़े होते हैं। जब तक तुम्हारा समय अच्छा है, लोग साथ रहेंगे, और जब समय बदलेगा, वही लोग दूर हो जाएंगे। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। तब राधा रानी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम झूठा है। प्रेम तो सच्चा है, लेकिन लोगों का मन बदलने वाला है। इसलिए अपना दिल इंसानों में मत बांधो, उसे उससे जोड़ो जो कभी नहीं बदलता। और उन्होंने हाथ जोड़कर संकेत किया, वो है श्री कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो हर जन्म में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। भक्त ने पूछा, माँ, फिर हमें लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए? राधा रानी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, प्रेम करो, लेकिन आसक्त मत रखो। संबंध निभाओ, लेकिन उम्मीद मत रखो, क्योंकि जहां उम्मीद होती है, वहीं से दुख जन्म लेता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम यह समझ जाओगे कि कोई किसी का नहीं, तब तुम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो जाओगे। तब ना किसी के आने से खुशी बढ़ेगी और ना किसी के जाने से तुम टूटोगे। भक्त के चेहरे पर अब शांति थी। राधा रानी ने अंतिम वचन दिया, इस संसार में अगर कोई सच में तुम्हारा है, तो वो है तुम्हारे कर्म और भगवान। बाकी सब रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। इस जगत में कोई स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना लोग, ना परिस्थितियां। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ, वही सच्चा सहारा है। सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़कर रोते मत रहो कि हम इससे प्रेम करते थे, लेकिन इसने हमें छोड़ दिया। हमने इसे जितना प्रेम किया, इसने बदले में हमें उतना प्रेम नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। उसने तुम्हें छोड़ा क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। और जो तुम्हारा होगा, वो कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तुम कहीं भी रहो, सुख में, दुख में, हंसी में, गम में, वो हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा, क्योंकि प्रभु ने उसे सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे साथ के लिए भेजा है। इसलिए कभी भी रोते मत रहो कि हम इसके बिना नहीं जी सकते। जब तुम अपना मन राधा रानी में, भगवान श्री कृष्ण में लगा लोगे, तो तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि एक वही है जिसके नाम जपने मात्र से मन को अपार शांति प्राप्त होती है। भक्तों, इसीलिए अपने मन को इधर उधर ना भटकाकर भगवान के चरणों में अर्पित करो। प्रेम करो, लेकिन उससे उम्मीद मत रखो। भक्ति करो, लेकिन वहां भी फल की इच्छा मत रखो।
कि हमने भगवान की इतनी भक्ति की है, बदले में हमें क्या मिला। जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। हमने जो कर्म किया उसी के अनुसार हमें उसका फल मिल रहा है। कभी किसी से घृणा मत करो, कभी किसी की खुशी को देखकर जलन मत करो। जितना तुम किसी को देखकर खुश होगे, ऊपर वाला तुम्हें उससे दोगुनी खुशी देगा। तो इसलिए सभी के लिए अपने मन में अच्छे विचार रखो और अपना मन राधा रानी में, भगवान श्री कृष्ण में लगाओ। राधे राधे।